बारिश की हल्की बूंदें पुराने गांव की मिट्टी को भिगो रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। वही गांव, वही गलियां, वही बरगद का पेड़। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। फिर भी कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे पहला प्यार। करण रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वर्षों बाद वह अपने गांव लौटा था। हाथ में महंगी घड़ी, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर सफलता की चमक थी। लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी एक अधूरी कहानी धड़क रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और बचपन की यादें उसके सामने तैरने लगी। वह यादें जब वह और निया इस गांव की गलियों में दौड़ा करते थे। उसे नहीं पता था कि किस्मत आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय फिर से खोलने वाली है। गांव का नाम था सूरजपुर। छोटा सा गांव, जहां लोग एक दूसरे को परिवार की तरह जानते थे। सुबह मंदिर की घंटियों से होती और रात चांदनी में डूब जाती। करण उसी गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 8 साल का था। उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती थी। गरीबी थी, लेकिन प्यार बहुत था। करण बचपन से ही समझदार और मेहनती था। वह स्कूल में हमेशा अव्वल आता, लेकिन उसकी असली खुशी किताबों में नहीं, बल्कि निया के साथ थी। निया गांव के स्कूल मास्टर की बेटी थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूम मुस्कान और दिल बिल्कुल साफ। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले उन्हें एक साथ देखकर मुस्कुरा देते। अरे करण, जल्दी आ, नदी के पास चलते हैं। निया हर सुबह उसे आवाज देती और करण बिना देर किए दौड़ पड़ता। दोनों घंटों नदी किनारे बैठते, मिट्टी के घर बनाते और सपनों की बातें करते। करण, जब हम बड़े होंगे ना, तब भी दोस्त रहेंगे। करण मुस्कुराया, हमेशा, पक्का। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। निया हंस पड़ी, लेकिन किस्मत उनकी बातें पर चुपचाप मुस्कुरा रही थी। समय बीतता गया, बचपन धीरे धीरे जवानी में बदलने लगा। करण अब लंबा और गंभीर हो चुका था। वहीं निया की सुंदरता पूरे गांव में चर्चा का विषय बनने लगी थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। निया ने सफेद रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। बाल खुले थे। करण उसे देखकर कुछ पल के लिए खो गया। क्या हुआ? निया ने पूछा। करण घबरा गया। कुछ नहीं। लेकिन उस दिन पहली बार उसके दिल ने अलग तरह से धड़कना शुरू किया था। रात को करण छत पर लेटा आसमान देख रहा था। उसके दोस्त रोहित ने पूछा, तू निया से प्यार करता है ना? करण चौंक गया। पागल है क्या? रोहित हंस पड़ा। तेरी आंखें सब बता देती है। करण चुप हो गया। उसे एहसास हो चुका था, वह निया से दोस्ती से कहीं ज्यादा प्यार करने लगा था। सावन का महीना था। गांव में मेले का आयोजन हुआ था। हर तरफ रोशनी, संगीत और खुशियां थी। निया लाल रंग की चुन्नी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। करण उसे देखता रह गया। दोनों झूले पर बैठे, हवा तेज चल रही थी। अचानक निया ने पूछा, करण, अगर मैं कभी दूर चली गई तो? करण का दिल धड़क न उठा। ऐसा मत बोलो, लेकिन अगर चली गई तो? करण ने उसकी आंखों में देखा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। कुछ पल खामोशी रही। फिर करण ने कांपती आवाज में कहा, निया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। निया की आंखें भर आई। उसने धीरे धीरे से करण का हाथ पकड़ लिया। मैं भी। उस रात दोनों ने सितारों के नीचे साथ जीने मरने की कस्में खाई। उन्हें लगा कि अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगी की कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक सुबह गांव में खबर फैली कि निया के पिता का तबादला शहर में हो गया है। निया रो रही थी। करण को यकीन नहीं हो रहा था। तुम जाओगी? निया ने आंसुओं में से सिर हिला दिया। करण के भीतर सब टूट गया। रेलवे स्टेशन पर दोनों आखिरी बार मिले। बारिश हो रही थी। निया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे भूलना मत। करण की आंखें नम थी। मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ट्रेन चल पड़ी।
निया खिड़की से हाथ हिलाती रही। करण प्लेटफॉर्म पर खड़ा तब तक देखता रहा जब तक ट्रेन उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि प्यार कितना दर्द देता है। निया के जाने के बाद करण पूरी तरह बदल गया। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसका सपना था इतना बड़ा इंसान बनना कि एक दिन निया को गर्व हो। उसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। उसकी माँ ने आंसुओं के साथ उसे विदा किया। बेटा, मेहनत करना, लेकिन खुद को खो मत देना। करण शहर आ गया। शहर की चमक उसके गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर इंसान अपने लिए भाग रहा था। शुरुआत में करण ने बहुत संघर्ष किया। कभी भूखा सोया, कभी फुटपाथ पर रात बिताई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में नौकरी करता और रात में पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद अपने अपना छोटा व्यापार शुरू किया। फिर वही व्यापार एक बड़ी कंपनी में बदल गया। अब लोग उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन हर सफलता के बाद रात में वह अकेला महसूस करता। उसकी जिंदगी में सब कुछ था सिवाय निया के। दूसरी ओर निया ने भी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उसे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। शहर में उसने कला की पढ़ाई शुरू की। उसकी बनाई तस्वीरों में भावनाएं होती थी, दर्द होता था, प्यार होता था। धीरे धीरे वह एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई, लेकिन उसकी हर पेंटिंग में एक चेहरा बार बार नजर आता, करण का। उसकी सहेली मीरा ने एक दिन पूछा, तुम आज भी उससे प्यार करती हो? निया मुस्कुराई, लेकिन आंखें नम हो गई। कुछ प्यार खत्म नहीं होते। उसने शादी के कई रिश्ते ठुकरा दिए, क्योंकि उसके दिल में आज भी केवल करण था। दिल्ली में एक बड़ी कला प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। देश भर के बड़े कलाकार वहां मौजूद थे। करण को भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वह सामान्य तरीके से हॉल में घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पेंटिंग पर रुकी। उस पेंटिंग में एक लड़का और एक लड़की नदी किनारे बैठे थे। करण की सांसें थम गई। यह वही जगह थी, सूरजपुर की नदी। नीचे कलाकार का नाम लिखा था, निया शर्मा। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी पल पीछे से एक आवाज़ आई, कैसी लगी पेंटिंग? करण पलटा और समय जैसे रुक गया। सामने निया खड़ी थी। वही आंखें, वही मुस्कान, बस अब उसमें वर्षों का इंतजार भी था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। निया की आंखें भर आई। करण करण के होंठ कांपने। निया। सालों की दूरी एक पल में टूट गई। उस शाम दोनों घंटों साथ बैठे। उन्होंने अपने संघर्ष, सपने और दर्द साझा किए। करण ने पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? निया हल्का सा मुस्कुराई, दिल किसी और को स्वीकार ही नहीं कर पाया। करण की आंखें नम हो गई। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह तुम ही दिखी। निया ने धीरे से कहा, शायद हमारा प्यार सच था। दोनों चुप हो गए। उनकी खामोशी में भी हजारों भावनाएं थी, लेकिन जिंदगी अभी उन्हें आसान रास्ता देने वाली नहीं थी। कुछ दिनों बाद करण ने निया को अपने दिल की बात फिर से बताई। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। निया की आंखों में खुशी थी, लेकिन उसी समय उसकी माँ बीमार पड़ गई। निया को वापस अपने शहर जाना पड़ा। दूरी फिर उनके बीच आ गई। इस बार गलतफहमियां भी बढ़ने लगी। करण बिजनेस में व्यस्त रहने लगा। निया को लगा कि शायद करण बदल गया है। वही करण को लगा कि निया उससे दूर हो रही है। एक दिन गुस्से में निया ने फोन पर कहा, शायद हमारा साथ किस्मत में नहीं है। करण टूट गया। उसने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन निया ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ हफ्तों बाद करण को पता चला कि निया की माँ अस्पताल में है और निया अकेले सब संभाल रही है। वह तुरंत वहां पहुंचा। अस्पताल के बाहर निया बैठी रो रही थी। करण उसके पास गया, तब अकेले इतना सब क्यों सह रही हो? निया उसकी तरफ देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं डर गई थी, मुझे लगा तुम फिर दूर हो जाओगे। करण ने उसका हाथ थाम लिया। मैं अब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा।
उस पल दोनों की सारी गलतफहमियां खत्म हो गई। करण की सफलता से कई लोग जलते थे। उनमें सबसे बड़ा नाम था विक्रम मल्होत्रा। विक्रम एक बड़ा बिजनेसमैन था और वह निया को पसंद करता था। जब उसे करण और निया के रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने दोनों को अलग करने की ठान ली। उसने करण की कंपनी के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई। करण की छवि खराब होने लगी। निया परेशान हो गई, लेकिन इस बार उसने करण का साथ नहीं छोड़ा। वह हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। करण ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार केवल खुशी में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी साथ निभाता है। एक रात करण की कंपनी पर छापा पड़ा। सारे न्यूज़ चैनलों पर उसका नाम चलने लगा। निवेशकों ने हाथ खींच लिए। करण पूरी तरह टूट गया। वह अकेले कमरे में बैठा था। तभी निया उसके पास आई। तुम हार नहीं सकते। करण की आंखें भर आई। सब खत्म हो गया। निया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। जब तुम मेरे साथ हो तब कुछ खत्म नहीं हो सकता। उसकी बातों ने करण को फिर खड़ा कर दिया। करण ने पूरी मेहनत से सच्चाई साबित की। कुछ महीनों बाद अदालत ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया। विक्रम की साजिश सबके सामने आ गई। मीडिया अब करण की तारीफ कर रहा था, लेकिन करण के लिए सबसे बड़ी जीत निया थी। उसने एक शाम निया को उसी नदी किनारे बुलाया जहां उन्होंने बचपन बिताया था। सूरज ढल रहा था। करण घुटनों पर बैठ गया। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? निया की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तो हमेशा से तुम्हारी ही थी। पूरा सूरजपुर गांव रोशनी से जगमगा उठा। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें दूर तक सुनाई दे रही थी। निया दुल्हन के जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। करण शेरवानी में बेहद खुश दिख रहा था। मंडप में दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ उनके वर्षों पुराने वादे पूरे हो रहे थे। जब करण ने निया की मांग में सिंदूर भरा तो निया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उनकी प्रेम कहानी अब अधूरी नहीं रही थी। शादी के बाद करण और निया ने अपने गांव में एक स्कूल और कला केंद्र खोला। वे चाहते थे कि गांव के बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सके। लोग उन्हें केवल एक सफल जोड़ी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की मिसाल मानने लगे। एक रात दोनों अपने घर की छत पर बैठे थे। आसमान में चमकते सितारों को देखते हुए निया ने कहा, अगर उस दिन हम दोबारा नहीं मिलते तो करण मुस्कुराया। सच्चा प्यार रास्ता ढूंढ ही लेता है। निया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन इस बार उनके बीच दूरी नहीं थी, सिर्फ प्यार था। सालों बाद भी लोग करण और निया की कहानी सुनाते थे। एक ऐसी कहानी जिसमें बचपन की दोस्ती थी, जुदाई का दर्द था, संघर्ष था, गलतफहमियां भी थी और सबसे बढ़कर सच्चा प्यार था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर प्यार सच्चा हो तो समय, दूरी और मुश्किलें उसे ख़त्म नहीं कर सकती। क्योंकि कुछ रिश्ते किस्मत नहीं, दिल लिखता है और दिल की लिखी कहानियाँ कभी अधूरी नहीं होती। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।